आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। ऐसा में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर डॉक्टर किरोड़ी लाल के नेतृत्व में भाजपाइयों एवं कई गांवों के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है, जिसके आपको भाषण देखा है। धुंधीराम मीणा इस समय वक्तव्य दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, तो डॉक्टर साहब से मैं यही निवेदन है, एक हमारे यहाँ क्षेत्र में खाद की बहुत बड़ी कालेबाजारी की जा रही है। उचित मूल्य पे किसी को भी खाद नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम बाहर से लेके आते हैं 1800 और 2000 में हमें खाद का कट्टा मिल रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब अभी अपने ज्ञापन बनाए हैं, जिसमें सभी मांगे हैं, लेकिन हमारी आज प्रमुख मांग है भाई टीकाराम को दस्तयाब करना है। और जहाँ तक मैंने मेरी जानकारी करी है सर, इस मुकदमे में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक जीरो है। मात्र एक तो कांस्टेबल लगा रखे हैं, ताकि आज आपकी जब घटना का पता लगा है पुलिस के आला अधिकारियों को, तब जा करके पुलिस के कान में चूड़ेंगी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों के माध्यम से डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप ऐसा निर्णय लें कि हमारे क्षेत्र की जनता को कोई दुख में आज आप सहारा बन के आए हो, संकट मोचक की भूमिका में आप आए हो। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धुंधीराम जी, जिन्होंने खाद बीज की किल्लत को लेकर भी वक्तव्य दिया तथा साथ में ही प्रमुख मांग टीकाराम मीणा की दस्तयाब करने की बात कही। आदरणीय राज्यसभा सदस्य सांसद डॉक्टर मीणा साहब, पूर्व विधायक बद्रीलाल जी और राजेंद्र जी, सभी सरपंच साहब, तमाम जनप्रतिनिधि महोदय, पितातुल्य बुजुर्ग, मेरे सभी बुजुर्ग नवयुग साथियों और मेरी मातृशक्ति, अरे सुमित जी यार, मैं आपको बार बार नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में भगवान हमारी सहायता करे, हमें इस लड़ाई में, इस धर्म की लड़ाई में हमें कामयाब करे। सांसद साहब, मैं इस क्षेत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वैसे तो आप यहां से अवगत पूर्ण रूप से हैं, यहाँ के विकास की धारा तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, मगर जो कानून की जो व्यवस्था है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, वो इतनी दयनीय है जिसको बयान नहीं की जा सकती। राजस्थान के अंदर आज की तारीख में, हम तो फौज में नौकरी करते हैं, मगर न्यूज के द्वारा हमें पता लगता है, अपहरण, बलात्कार, चोरियां, डकैतियां इतनी ज्यादा तादाद में हो गई है, जो हम कभी यूपी में कल्पना करते थे, यूपी में ऐसा होता था, वो हालत आज राजस्थान की बन चुकी है। तो महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे मसीहा हैं। दूसरी बात, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी आपको अकेला ना समझें। आप किसी समाज के नहीं हैं, आप सभी पूर्ण समाज के हैं, हमारे क्षेत्र के नेता हैं। आपके साथ में 36 कौम खड़ी है। गलतियां हमसे हुई हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने राजा को गलत चुन लिया। हमारे बीच में टोडा भीम विधायक पृथ्वीराज मीणा को हमने चुना, वो हमारी गलती थी, उसका कारण हम खामियाजा भोग रहे हैं। आज पृथ्वीराज को मैं मीडिया के द्वारा बताना चाहता हूं कि उसका क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, आज हम उसके ग्राम के अंदर आकर के धरना देना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। तो मैं सभी समाज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राजा चुनो, सोच समझ कर चुनो, 4 बार विचार करो, और पैसे वाले को कभी मत चुनना। तो तुम पैसे वालों को चुनोगे, आपके साथ में ऐसा ही होगा। और जो अगर हम उन लोगों के बीच में अगर ताकत है, तो जो राजा हमने चुने उस राजा से जवाब मांगते हैं कि राजा यहाँ आए, वो जयपुर भी सुनता हो, विधानसभा में बैठा हो, हम उस राजा से प्रार्थना करते हैं, महोदय जी आइए राजा जी, और हमारी जनता की जो प्रजा की आवाज है उसको सुनो, हमारे दर्द को जानो और हमारे दर्द को बांटो। ये प्रशासन के अंदर पोस्टिंग कराना, एक थानेदार से दूसरी जगह पर पोस्टिंग कराना, अपराधियों का संचार करना, ये आपका काम है, ये हमारा नहीं है। आपने अब जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं, उनको जगह जगह पर पोस्टिंग करके आपने धंधा चलवा रखा है। महोदय, आज मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए, मैं एक गुर्जर समाज से प्रेम करता हूँ। गुर्जर समाज के पास में कोई नेता नहीं है। आज मीणा समाज के पास में इतने नेता हैं, इस राजस्थान को उल्टा कर दें, इतने अधिकारी हैं, इस
पाताल से ढूंढ के ले आए, मगर आप लोगों के अंदर केवल आत्मशक्ति नहीं है। और मैं तो आपको ये वादा करता हूं, आपके पास में नेतागिरी है, आपके पास में शासन है, आपके पास ताकत है, और गुजर के पास लट है। जिस दिन जरूरत पड़ती है बता देना, आपको खड़ा मिलूंगा। ठीक है साहब, और हम आपके साथ में, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हमको आवाज लगा देना। आपका जब पसीना गिरेगा वहां पर फौजी पूरा खून बहा देंगे। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। अब सुने, अभी देखिए, अभी सुनिए। अब महिलाओं का नंबर ले लें, रवीना टंडन जी। डंडा करने में सरकार है तो भगवान का दिमाग से भाई साहब काली शर्ट दुकान जो है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थोड़ा सा एक 4 आंगन सरकार है यार, आपने अपने थोड़ा 4 आंगन खाली 4 आंगन बगल में होता, बगल में दुनिया बदल जाए। और कहाँ विदेश जाना, अगला कौन सा रख रहा है? मुंह को लगाया है। सातों कौम के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे रास्ता हुए थे, और सब भाई के घर में बहुत अच्छा न्याय बनेगा। करते हुए लेते थे अच्छा बड़ा बिल्कुल भी से ले लो, तहसीलदार से ले लो, पुलिस थाने से ले लो, कोई से अरे ये आदमी डिस्टर्ब कर रहा है, अकेला नहीं बगाड़ रहा था। कोई सीमा से भाग नहीं लेते थे, और ऐसे घटना हुई तो अकेली रात बेरात अंधेरा उठाया हार में मजाक से तो बहुत चीज है यार। अब सही है, हमने बहुत बहुत धन्यवाद भाई शकुंतला जी। अब मैं आगे करता हूँ हरि सिंह जी बैरवा पालना, जहाँ कहीं हो हमें अपने विचार रखें। हरि सिंह जी बैरवा, अगर वो नहीं हो तो गोवर्धन सिंह जी जादौन हमें अपने विचार रखें। उससे पहले मैं आगे करता हूँ कैप्टन राम सिंह जी से, वो अपने विचार रखें। कैप्टन राम सिंह जी, टोडामी पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय पर भाई और बहनों, थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन है कि धौलेटा गांव के टीकाराम मीणा और ये कोई चर्चा का मुद्दा को लेकर के विषय के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में, और शांति से सुनोगे तो ये आगे जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा आप रही इनकी है। बात सुनेंगे। जनप्रतिनिधि हैं जो पंच पटेल जो भी बात बोलते हैं उनके विचारों को सुनिए। आज इस तोड़ावील डीएसपी के ऑफिस के और घर के सामने बैठा हुआ जनसमूह डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, बहुत सारे और जनप्रतिनिधि भी हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आपको सबको मैं जिला परिषद सदस्य हूँ वार्ड नंबर 4 से राम सिंह मीणा, आप मेरा नमस्कार, राम राम साहब। जैसा कि आज आपको यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है और डॉक्टर साहब को आना पड़ा है, ये कोई छोटी मोटी बात के लिए हम यहाँ पे बात चर्चा के लिए नहीं आए। यहाँ पे आपस की बातें करने के लिए यहाँ नहीं आए। आपको बहुत मौका मिला, बाजारों में भी बैठते हो, चाय पीते हो, वहाँ पे भी बहुत बात करने का मौका मिलता है। आप जिस मुद्दे के लिए यहाँ आए हो, जिस भाई के लिए यहाँ आए हो, उसकी लड़ाई की बात करो और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करो।
मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि सबको विदित है, अखबारों में भी निकला है, मीडिया में भी निकल रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, और जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि आज 3 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख को 25 दिन हो गए, और 25 दिन तक जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन, एसपी साहब, डीएसपी साहब और यहाँ के सीआई साहब और एसएचओ साहब कोई एक्शन अभी तक साहब नहीं लिया है। डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है, ऐसे अधिकारी, एक बच्चा लापता है और किस वजह से, किस हालात में, कहां पर है, उसकी जानकारी की रिपोर्ट फाइल उसी टेबल में पड़ी है जहां पे शुरुआत में थी। उसके एक परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, उसका बाप भी बेचारा बहुत दिमाग से कमजोर है और उसकी माँ का भी मतलब कहीं और चली गई है। तो ऐसे परिवार में एक घर निपट रहा है धौलेटा गांव से, जो कि मेरी पंचायत है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारा साथ दो। आप सबसे निवेदन है, धौलेटा पंचायत का और पंचायत के आसपास का उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सभी पंच मंडलों से, सभी समाजों से निवेदन है, इतना दबाव डालो कि इनको कहीं से भी बच्चे को जो साहब निर्धारित करके उस समय सीमा के अंदर लेकर के आए, कहीं से भी। हालात रिटर्न में दिया गया था, लिखित में FIR में लिखा हुआ है। जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम है और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको मैं बता देता हूँ। नामजद रिपोर्ट है, नामजद रिपोर्ट के ऊपर अगर एक्शन नहीं होता है तो आप सुन लीजिए, कोई न कोई दूसरा पर्दे के पीछे खेल रहा है। कोई न कोई कहानी ऐसी है जिसके पीछे लोग उस काम को नहीं होने दे रहे। एक बच्चा जो कि बिल्कुल अंधा, 18-19 साल का है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, एक ही बच्चा था, 2 बहनें हैं, और जिसको ढूंढने के लिए प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से निवेदन है, डॉक्टर साहब, आप प्रयास कीजिए, हम आपके साथ में हैं, और बच्चे को कहीं से कैसे भी किसी भी हालत में जो आप समय निर्धारित करें उस हिसाब से उसको वापस लाएं, उसकी खोज खबर लें, और आप लोग सब साथ में यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा बैठ करके टाइम दें और जो साहब बताते हैं उसको बातों को सुने। धन्यवाद साहब, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम सिंह जी, आपने अपने सालगर्भित विचार रखे। अब मैं ऐसी वक्ताओं की आपके संकलन में आग्रह करूंगा गोवर्धन सिंह जी जादौन साहब से, वो अपने विचार रखें। गोवर्धन सिंह जी जादौन। आज के इस टीकाराम जी के अपहरण और पिछले 25 दिन से गायब होने के इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय राजस्थान टाइगर डॉक्टर साहब, हमारे राज्यसभा सांसद, यहाँ उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आदरणीय किसान भाइयों, मेरा आप सबसे निवेदन है, आदरणीय डॉक्टर साहब का आप तहे दिल से साथ दें, और डॉक्टर साहब का आप इतने समय से देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के एक नहीं, आज तक डॉक्टर साहब के हजारों आंदोलन ऐसे, जिसमें हर आंदोलन में डॉक्टर साहब ने सफलता प्राप्त की है, और वो सफलता का राज आप सब जनता के द्वारा, उनका आशीर्वाद और आपके सहयोग की वजह से उन्होंने हर कार्यक्रम को सफलता प्राप्त की। मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है, आप इस टीकाराम के अपहरण कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का तहे दिल से सहयोग करें, जिससे इसमें डॉक्टर साहब को सफलता प्राप्त हो। आप सभी का बहुत आभार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गोवर्धन सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा वक्ताओं की श्रृंखला में शेर सिंह जी मीणा राजसना से आग्रह करूंगा, वो हमें अपने विचार रखें। शेर सिंह जी राजसना। टोडा भीम डिप्टी ऑफिस के सामने सर्व समाज की जनता की इस अदालत में हाई कोर्ट के बैठे न्यायाधीश को मैं प्रणाम करता हूं, और इस मातृशक्ति को, युवा साथियों को और पंच पटेलों को, सभी को मेरा प्रणाम। बच्चे का लापता हुए कई दिन हो गए, पुलिस प्रशासन के ऊपर सू नहीं रहेंगी। इतने दिनों से पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन आज आप निश्चित मानो, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पुलिस प्रशासन ही नहीं है, पूरा शासन प्रशासन आज हिल जाएगा, और निश्चित तौर पर यह जनता और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आज बच्चे की बरामदगी की मांग के लिए जो मजबूती से खड़ी है,
एक निर्णायक भूमिका में यह आंदोलन हमारा जाएगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। क्योंकि जिन जिन आंदोलनों का नेतृत्व माननीय डॉक्टर साहब ने किया है, निश्चित तौर पर उनको परिणाम तक पहुंचाया है। बहुत देर से आप सब बड़ी तन्मयता से इस भीड़ में बैठे हुए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपके इस जोश को, आपके इस जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी मजबूती के साथ हम इस आंदोलन को डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे और जैसा आगे हमें माननीय डॉक्टर साहब का निर्देश मिलेगा, हम पूरी तन मन धन के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, इसमें सहयोग करने के लिए जी जान से 24 घंटे तैयार रहेंगे। इतनी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बंधुओं, जो अभी हम डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में जो ज्ञापन देने जा रहे हैं प्रशासन को, उस प्रशासन को पढ़कर के सुनाया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा भाई धुंधीराम जी से वो अपने विचार ज्ञापन पर सुनाए। हेलो, आज हम यहाँ पर आए हैं भाई टीकाराम जी के लिए और डॉक्टर साहब के आदेशानुसार हमने जो ज्ञापन तैयार किया है, 2 ज्ञापन किए, तो कलेक्टर साहब के नाम और एक एसपी साहब के नाम। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय करौली द्वारा उचित माध्यम उप जिला कलेक्टर महोदय उपखंड कार्यालय टोडा भीम नादौती विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति सहित अन्य जन समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जिस प्रकार से चोरी, हत्या, लूट, अपहरण, बैंक डकैती, मादक पदार्थ तस्करी की वारदातें क्षेत्र में हो रही है, जिससे लगता है कि पूरे क्षेत्र में कानून का राज खत्म हो गया है। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की निम्न समस्याओं के संबंध में आपसे उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। ग्राम झोलेटा, थाना नादौती में से गुमशुदा हुए बालक टीकाराम मीणा, जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच में है, उनका आज तक पता नहीं लगा, जिनको भी 24 दिन हो गए, जिसकी FIR नंबर 6/2022 MPR दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट। नंबर 2, मुकदमा नंबर 246/21 थाना नादौती में मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं होना और न ही पुलिस द्वारा कोई नक्शा मौका अभी तक बनाया गया है। नंबर 3, जैन मंदिर गुड़ाचंदर जी, थाना नादौती में भगवान महावीर की पाषाण काल की मूर्ति, 500 वर्ष पुरानी चोरी हुई मूर्ति, जिसका आज तक पता नहीं लगा और अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसका FIR नंबर 169/22 है। ग्राम केमला, बैंक थाना नादौती में हुई लूटपाट का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसका FIR नंबर 221/22 है। ग्राम भोलू की कोठी, थाना टोडा भीम में हुई फायरिंग में मुलजिमों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा नंबर 339/22 ग्राम कस्बा शहर, थाना नादौती की अपहृत लड़की का अभी तक पुलिस द्वारा कोई पता नहीं लगाया गया है। ग्राम माचड़ी, चौड़िया का पुरा, थाना टोडा भीम CO कार्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर राधेश्याम मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा, उम्र 25 साल की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है। इसका FIR नंबर 225/22 है। क्षेत्र में राजस्थान सरकार की घोषणा के मुताबिक कर्ज माफी का आज तक वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे किसान मायूस है। क्षेत्र में बिजली की समस्या एवं आम जनता से BCR के नाम पर चौथ वसूली की जा रही है, जिससे आम जनता व किसान परेशान है। और ये नई जानकारी शायद आपको पता नहीं है, एक राजस्थान सरकार की तरफ से कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसानों के कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें किसानों को सस्ते दामों यानी 240 रुपए बीघा के हिसाब से आपके लिए जोतने के लिए ट्रैक्टर दिए गए हैं। लेकिन वो ट्रैक्टर सोसाइटी के जो सचिव है उनके घर पे रखे हुए हैं, आज तक किसी भी किसान को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी की जा रही है, समय पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उचित दर पर नहीं दिया जा रहा है और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की कम मुआवजा दिलाने की कृपा करें। आम जनता टोडा भीम। आदरणीय बंधुओं, जिनकी आपको काफी देर से इंतजार थी, ऐसे लालों के लाल, ऐसे लालों के लाल, बत्ती लाल।
सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, इनका जोर दो। अभी धूमराम जी ने एक ज्ञापन आपके सामने पढ़ा और ये ज्ञापन अपन को अधिकारी को देना है, लेकिन ज्ञापन कहीं रद्दी की टोकरी में जा नहीं गिरे, क्योंकि अपन देख रहे हो जितनी समस्या इन्होंने सुनाई है। आखिर में टोडा बहन की पुलिस इतनी सो क्यों रही है? हत्याएं हो रही, हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे, अपहरण हो गए, और जिस बच्चे के अपहरण को लेकर अपन आज सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसके पिताजी मेरे से मिले थे, बड़े भोले भाले सीधे साधे, अकेला ही बेटा, और स्पष्ट लगता है कि उसका अपहरण भगवान करे जिंदा मिले, लेकिन प्रॉपर्टी को लेके किया गया, जो मुझे प्रारंभिक तौर पर मैंने जानकारी दी। लेकिन पुलिस ने, टोडा भीम की पुलिस को पता नहीं किसने लाइसेंस दे दिया कि मुकदमा चाहे दर्ज हो जाए, कार्रवाई मत करो। कार्रवाई उसी में करो जहां से जेब गर्म हो जाए, या सत्ताधारी दल का नेता कोई कह दे तो ये जनता की पुलिस नहीं है। टोडा भीम की पुलिस, कोई भाई कांग्रेस को तो बुरा मत मानना, उसका कांग्रेसीकरण हो गया है, कांग्रेस की पुलिस है। अब मैं आपके साथ, चूंकि आपने मेरे से कहा, अभी मैं बोल लूं भाई, चढ़ जा। अब कितने दुखी आ रहे हैं, तो कोई महिला दुखी ये आ रही है, एक यहाँ बैठी है, ढेर सारे दुखी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 4 5 बाहर ऐसे हैं जो परेशान है। गहलोत साहब ने, गहलोत की सरकार ने घोषणा की थी कि फसल नष्ट हो जाएगी, गिरदावरी कराएंगे तो उसका पैसा देंगे। गिरदावरी हो तो गई होगी, लेकिन पैसा 1 कौड़ी भी आपके पास नहीं पहुंचा होगा। अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई, किसानों का कर्जा माफी की बात कही थी, न कर्जा माफ हुआ, कानून की हालात बद से बदतर है। अब हमारे ज्ञापन में कह रहे थे कि कैमरा में बैंक के लुट गया, कैमरा में बैंक नहीं लुटा, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जयपुर में बैंक लुट गया। बैंक राजधानी में लुट रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत सड़क पर लुट रही है, किसान को लूटा जा रहा है। और एसडीओ साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको कौन बिजली के चाहिए नहीं है उनको बुला लो, नहीं तो आज आपसे झंझट होगा मेरा। वीसीआर के नाम पे लोगों को लूट रहे, वीसीआर भरने जाते हैं, बीच में सौदा करके पैसा दे दो, नहीं तो लंबी पूरी वीसीआर भरेंगे। ऐसे किसानों की लूट हो रही है। और यहाँ तो जनता का दोष क्या है? मैं गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता ने यहाँ के जनप्रतिनिधि PR मीणा को सबसे ज्यादा राजस्थान में 73,000 वोटों से जिता के भेजा है, और सबसे ज्यादा अन्याय अगर हो रहा है तो टोडा भीम की जनता के साथ हो रहा है। अब टोडा भीम की जनता का तो कोई दोष है नहीं, इन्होंने तो सब ने मिलकर हमारे मामा को वोट ठोक दिए,
मामा को मैं कहना चाहता हूँ, मामा वोट लिए कोई बात नहीं, बड़ी खुशी है। हमको भी आना था यहाँ, लेकिन आए नहीं कि भाई मामा है, मामा भाग जाएगा, मामा नाराज हो जाएगा तो भात कैसे मिलेगा, इसलिए हम आए नहीं। अब मेरे को बात तो मत दो, लेकिन यह कि जनता को जो न्याय दो जिनके साथ अन्याय हो रहा है। और जो लिस्ट में लेके आया हूँ, मैं PR मीणा साहब से निवेदन करूंगा, आप ज्यादा दूर नहीं है, जयपुर में है, आपको आगे भी चुनाव लड़ना है, और अगर यही तय कर लिया मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है तो उसका कोई इलाज नहीं। चुनाव लड़ना है, और चुनाव चाहे नहीं लड़ना पड़े, लेकिन आपको जिस जनता ने जिस प्यार से आपको चुनाव लड़ाया है, जिताया, प्रचंड मत से जीता है, आपको तुरंत जयपुर या जहाँ भी हो वहां से चल के आपको डिप्टी के ऑफिस में आना चाहिए, और हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ जो पुलिस के सीनियर अफसर आए उनके साथ बैठ के हमारी समस्या को समाधान कराना चाहिए। नहीं तो अब जंग होगी, हम चुपचाप बैठने वाले नहीं। अब जंग कैसी होगी इसको मैं बताता नहीं हूँ, कई बार वो अचानक होती है, और फिर बाद में SP भी आएगा, कमिश्नर भी आएगा, IG भी आएगा, और उनको काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ, इस टोडा भीम की जनता का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। एक समय ऐसा आया था जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था, मेरी डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया तो टोडा भीम की जनता ने किया, इसलिए टोडा भीम की जनता का मैं एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकता। अब मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए, मैं लोकसभा लड़ा, दौसा से MP बन गया, और आपको अगर झूठ में छोड़ के चला गया। जो काम कराने से जो आपकी अपेक्षाएं थी वो मैं पूरी नहीं कर सका, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जितना मेरे को यहाँ की जनता ने दिया है, शायद ही किसी और इलाके की जनता ने दिया हो। एक बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीत के मैं सवाई माधोपुर से गया था, उसमें सर्वाधिक वोटों से 48,000 की लीड थी, तो केवल टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे को दी। आपका बड़ा कर्जा है, आपका बड़ा एहसान है। और नहीं, वही टोडा भीम नांदती एक ही बात है, टोडा भीम नांदती, हाँ बुरा मत मानना भाई, टोडा भीम नांदती एक ही बात है, टोडा भीम नांदती एक ही बात है। विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। MP के चुनाव में एक बार 84 में मेरे को आज घटना याद है, वहाँ कैनरी 12 गांव का गुजरों का सम्मेलन हुआ। वहाँ ये तय करना कि वोट BJP को देना, डॉक्टर किरोड़ीलाल को देना, या राम कुमार कांग्रेस को देना। पूरी भीड़ 20-25 हजार। उस समय हंसराम जी हमारे गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता थे, जैसे पायलट साहब, सारा गुर्जर समाज उनकी मानता, वो भी उसमें आए थे। 84 की बात है, लेकिन गुर्जर समाज ने पूरे ने फैसला किया, न हंसराम जी की मानी न किसी की मानी। जगदीश जी महाराज के मंदिर के सामने कंधे पर बैठा के मेरा जुलूस निकाल दिया, जयकारा बोल दिया कि वोट डॉक्टर किरोड़ीलाल को दें। तो गुर्जर समाज का भी बहुत बड़ा एहसान है। मैं हार गया, वो बात अलग है। हारा क्यों? हारा इसलिए कि ये जो बैठे हैं ना मीणा समाज के लोग, इन्होंने प्रचार कर दिया ये तो मीणा नहीं है तो डॉक्टर है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मीणा नहीं है तो डॉक्टर, उसको वोट नहीं देना, राम कुमार को देना। और हम चुनाव हार गए। हमारे लक्ष्मी पटेल हुआ करते थे, पुराने लोग जानते होंगे, तो यहाँ ढोल लेके आए थे, सब जगह गांव में गीत गाते थे। सोच में गीत गाया एक, आजा भाभी भाजा देते वोट कमल का फूल में, मोर फूल में लगाना और डॉक्टर किरोड़ी को जिताना। जिस दिन वोट पड़े, भाभी भगी भगी गई, पंजे में वोट ठोक दिए भाभी। चुनाव हार गया। तो ये मीणों का इतिहास है।
बुरा मानने की जरूरत नहीं, मजाक में कहा है मैंने। लेकिन उसके बाद परिवर्तन हुआ और 89 में आपने सभी जात में मिलकर मेरे को प्रचंड मतों से जिताया। अब मेरा गुजरों से क्या चलता था बताओ, जहाँ सारा समाज इकट्ठा हुआ और उनके नेता की नहीं मानी और मेरे साथ लगे। वो टंटा तो मीणा बाबाओं के चक्कर में हुआ, मेरे को टंटा ही नहीं था, किसी जात से नहीं, किसी समाज से नहीं। लेकिन इस मामले में सभी जात सभी समाज न्याय मांगने के लिए आई है। वो हमारा बच्चा जो गायब हुआ, क्या नाम है उसका, टीकाराम आना ही चाहिए। अभी मैं 15 दिन पहले मैं सवाई माधोपुर में था। अब दिन दहाड़े एक ब्राह्मणों की बच्ची को एक मुसलमानों का बच्चा उठा के ले गया रिवॉल्वर लगा के। माँ ने घना ही रोका, बाप ने धक्का मार के ले गए। वो थाने पे पहुंची महिला पे, तो महिला ने कहा कोतवाली में जाओ, कोतवाली ने कहा ना वहीं जाओ। वो रोती रोती एसपी के दफ्तर के पहुंची, तो एसपी कोई मीटिंग ले रहा था, तो बाद में मिलेंगे। मैं कलेक्टर के ऊपर दफ्तर में बैठा था सवाई में, किसी ने कहा कि ऊपर जाओ, बाबा बैठा। आ गई रोटी बिलखती हुई महिला। हालात कानून की क्या है कि एक माँ के सामने उसकी बेटी को, कवारी को उठा के बंदूक के नोक पे ले जाए और थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हो, ना महिला थाना सुने, ना कोतवाली सुने, ना एसपी सुने, तो क्या करना चाहिए। इसलिए कलेक्टर को उन्होंने बात सुनाई, मैंने उस महिला को लिया और मैं जाके बैठ गया महिला थाने में, कह दिया मुकदमा दर्ज नहीं कराऊंगा। पहले ये आई थी, तुमने मुकदमा दर्ज नहीं किया, मेरे को बच्ची चाहिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या पान सहन नहीं कर सकते। मैं बैठा रहा थाने पर, लोग आ गए, महिलाएं भी आ गई, और आप विश्वास नहीं करोगे, दिल्ली, ए भाई बोलो मत, दिल्ली मुंबई का ट्रेन पुलिस ने ट्रेन रोक दी, जयपुर कोटा रोक दिया, जयपुर सवाई माधोपुर रोक दिया, और चौथ के बरवाड़े के बाहर जाके पुलिस ने बच्ची को बरामद किया और बच्ची लाके मेरे को दे दी। मैंने उस गरीब पंडित को उसकी बेटी पकड़ा दी। इसलिए सुन लो पुलिस वालों, मैं जब ये कर सकता हूं तो तुम जो चैन से सो रहे हो ना, तुम्हारी नींद भी हराम कर सकता हूं। और ये लोग वो हैं, देखो हम देश में कानून का राज है, हम कानून की पालना के कारण बाहर बैठे, क्योंकि डिप्टी का ऑफिस है, अधिकारी अंदर है, हम नहीं चाहते कि कोई कानून टूटे। लेकिन आंदोलन में चाहे पुलिस लाठी मारे, चाहे गोली मारे, चाहे जेल में डाले, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं। हमारे गुजर भाई तो रुके ही नहीं, इन्होंने तो इतना आंदोलन किया बड़ा, जो देश दुनिया में जाना। और जब ये सब हमारे साथ मिल गए तो हमको कोई नहीं रोक सकता। आप ये समझो कि लाठी का डंडा मारेंगे और भाग जाएंगे। मैं सदा हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को कहता रहता हूँ कि जो पुलिस का डंडा खाएगा, पुलिस का, वो उसका प्रमोशन होएगा। अरे बत्ती लाल जी ने डंडा नहीं खाया तो इसलिए प्रमोशन ज्यादा नहीं हो पाया। हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये राम सिंह जी ने जरूर 1-2 बार खाए थे, लेकिन चक्कर ऐसा पड़ा कि हम आमने सामने लड़ लिए। समय की बात है। तो एक बार हमारे दौसा में, जब महुआ में लाठी मारी पुलिस, 5-6 हजार की भीड़, लाठी मार के कुछ भीड़ भग गई, कुछ रुक गई, और मेरे सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर। तो मैंने कहा डरो मत, जिसने लाठी खाई है यहाँ आया है वो नेता बनेगा। मैं, सुन लो आप भी ध्यान से जवानों, लाठी से मत डरो, जिसके लाठी पड़ेगी वो जरूर नेता बनेगा। पुलिस की लाठी को मैं संत की छड़ी मानता हूँ, जिसके संत की छड़ी पड़ जाती है उसका कल्याण हो जाता है। तो वहाँ लाठी पड़ी, 14 लोग गिरफ्तार हो गए। आप इसको पता करना सच्चाई है,
वो 13 लोग तो 85 में सरपंच बन गए और डॉक्टर जोड़ीलाल MLA बन गया। 14 लोगों ने लट्ठा डंडे खाए उससे। इसलिए तुम डंडों से भी नहीं घबराओगे, लाठियों से। ये बहन बेटियां, तुम्हारा भी जसकौर की तरह प्रमोशन हो जाएगा, घबराना। इसलिए ये शकुंतला लाठी खाएगी तो 2 बार हार गई, अब जीत जाएगी अगर लाठी। और ये चेयरमैन में रह गई है रवीना टंडन। अब के अगर लाठी खाएगी तो काम हो जाएगा। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो वो आए और हमारी बात सुने। शायद सुरेश जी आए होंगे साहब, और हमको संतुष्ट करें, हमको भरोसा दें। ये तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना, तो अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार हो ना? तुमको जाके काम करना बने ही, मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन बैठा रहूँ। ठीक है, राम राम। आप कुर्सी पे बैठो। तो बिजली वालों को बुला लो, एक खाद भी चूनी बंदा तो उनको भी बुला लो। एक सेक्रेटरी कौन है? फैक्ट्री को लेकर घर में ही रख रखा क्या है? उसको मंगवाओ, ट्रैक्टर को मंगवा के डिप्टी के ऑफिस में खड़ा करो। अरे जहाँ जहाँ के ट्रैक्टर है, कितने ट्रैक्टर है? 6 मिले हैं, तो इनकी लिस्ट मंगवा लो और 6 को मंगा के यहाँ खड़ा करो। उनको डायरेक्शन दो, ये क्या घर में खुद की जमीन जोतने के लिए छोड़े? क्यों नाम खिलाड़ी जी? बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर वाले बैठ जाओ भैया, इधर वाले बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, सभी का जल्दी से बैठ जाए, बैठ जाओ अपनी जगह पे, काफी टाइम लगेगा। एसपी साहब से बात कर रहे हैं, बैठ जाए सब। कैप्टन साहब आप पूछो उसके बाद, आप तो उधर से ही हो। टिप्पन को लेके आ रहा है, बुला रहा है टिप्पन। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अपन टीकाराम की बात करेंगे, ठीक है ना? अपने ये कप्तान साहब सवाल कर लेंगे, फिर कोई गांव का आदमी हो तो वो बनी सवाल कर ले, और फिर ये अपन को जवाब देंगे। जवाब में अपन को सुनना है, हंसी मजाक नहीं करना है, क्योंकि ये अपने अफसर हैं, आखिर काम तो इन्हीं से निकलवाना है। और अगर काम नहीं निकालेंगे, सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा, तो बाद में टेढ़ी उंगली करके घी निकालेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई गांव का आदमी है यहाँ पर जो ढंग से बता सकता है? कौन है का? आप बताओ कैप्टन साहब, कैप्टन साहब बोले। सबसे पहले मैं सुरेश जैद साहब को जयंत कर रहा हूँ। सर, जो धोलाडा गांव के अंदर 3 अक्टूबर को एक बच्चा जो जिसकी उम्र 18 से 19 साल के बीच में है, नाम टीकाराम है, नामजद FIR, उसके बारे में अब 24 दिन के अंदर पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करी है, कहाँ तक ये तफ्तीश पहुंची है, क्या क्या आपकी कार्रवाई है, उसके बारे में समाज को आप जानकारी दें। माननीय डॉक्टर साहब और समाज के विष्णु जी
दौरान की वीडियो घटना बनाना है? के जो बात मोबाइल दे हुई दे। है, उस संदर्भ में मैं ब्रीफ में बताऊं। 4 तारीख को एक घटना हुई, 5 तारीख को इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई, LPR दर्ज हुई। उसके बाद हमने इस दिशा में बहुत लोगों को टटोला, हर एंगल पे जो भी इनके परिजनों ने, गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने जो भी शक जाहिर किया कि साहब हम इसकी वाइफ के बारे में, इसकी जो मदर है बहुत पहले चली गई, बीच में आ गई, फिर वापस चली गई, उसका भी पता करो। उसका भी हमने पता किया सर, और उसको जो उसकी मदर है जिस हस्बैंड के पास रह रही है उसको भी हम ले आए, उससे पूछताछ कर रहे हैं सर। और दूसरा जो प्रॉपर्टी का भी एंगल हम इसमें देख रहे हैं, और भी कोई जो एंगल है उसमें हम काम कर रहे हैं। साइंटिफिक जो पैरामीटर्स है, साइंटिफिक जो इक्विपमेंट्स है, साइंटिफिक वैज्ञानिक से जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उसका खुलासा किया जाना तो इन्वेस्टिगेशन के हित में नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम हमारे पुलिसिंग के हिसाब से कर रहे हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने टीम भी बनाई है, टीम मेरे नेतृत्व में बनी है और मैं इसको रेगुलर सुपरवाइज कर रहा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें हम जल्दी सफल होंगे। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, आप भी पुलिस वाले हो और मैं भी पुलिस वाला हूँ। आप बिना वर्दी के पुलिस वाले हो, मैं वर्दी का पुलिस वाला हूँ। आप भी उतना ही रोल प्ले कर सकते हो जितना मैं करता हूँ। आप जो बताओगे उसको हम कानूनी जामा कागज में पिरोना हमारा धर्म, हमारा दायित्व, उसको कोर्ट पेश करना। लेकिन ये कतई मत समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस क्राइम को बेनकाब करने में पुलिस के साथ कदम मिला के चलोगे तो अपन बहुत जल्दी सफल होंगे। आरोप लगा देना तो कोई बात नहीं, लगा सकते हो, लेकिन उससे अपनी सफलता बाधित हो जाती है और अपना गोल प्राप्त करने में हो सकता है देरी हो जाए। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, कोई भी अपराध, कोई भी क्रिमिनल समाज के बाहर नहीं है। समाज की वोट लेके ही वो अपना स्वभाव हासिल करता है। अगर समाज चाहता है उसको बेनकाब करना तो ऐसा कोई बदमाश, ऐसी कोई घटना, ऐसे कोई तथ्य रह नहीं जाता जो उजागर नहीं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, निवेदन है, कोई भी बात आपको लगे कि साहब इसमें डाउट है, इसको आप तस्दीक करिए। वो हमारा धर्म और ड्यूटी है कि हम उसको तस्दीक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उसको अंतिम तक जाएंगे कि बात सही है या गलत है। और फिर भी मेरा निवेदन, आपको अभी भी किसी को लगे मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई शक है आपको कि साहब इस बिंदु पे हमारी तफ्तीश होनी चाहिए, नहीं हुई, होगी तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा, नहीं होगी तो मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि उस बिंदु पे हम पूरा काम करेंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे कि हमने ऐसा काम किया। आपका स्वागत है, कोई भी पूछ सकता है। इंजीनियर साहब, हम पूछना चाहते हैं कितने समय में इसको हल कर दोगे? कितना टाइम दो आप, लिमिटेड टाइम दो। पहले डॉक्टर साहब ने वो जो देवरन में कांड हुआ था 3 दिनों का समय दिया था इसकी, तो इंजीनियर साहब हम समय सीमा मांगते हैं कि 25 दिन हरकत नहीं हुई तो हमें जनता विश्वास खत्म कर चुकी है। अब मेरा निवेदन है, देखो समय का तो ऐसा है 2 घंटे में मिल जाए, 2 महीने लग जाए, पर जज साहब मैंने आपने भाषण सुना होगा, मैं थाने पर बैठा और 6 घंटे में बच्ची को ले आए। कानून के हाथ बहुत लंबे, पुलिस के हाथ बहुत लंबे, तो वैसे कुछ विश्वास मिल जाए तो हमको बड़ी संतुष्टि होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन में से खोद के लाना पड़े, लेकिन हम अपराधी को पकड़ के पेश कर देंगे। मोटा समय तो थोड़ा पब्लिक को संतुष्टि हो। बिल्कुल सर, ये जरूरी है सर। मेरा निवेदन है, हर मुकदमा और हर घटना का एक अलग तथ्य और अलग चीज़ होती है, और उसको अपन यूनिवर्सल करके कोई घोषणा कर दें, कोई कमिटमेंट कर दें, ये तो मैं उचित नहीं मानता। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है, क्योंकि इस घटना में बनी हुई टीम का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैं आपको, हो सकता है कल ही खुल जाए, हो सकता है 2 दिन में खुल जाए, हो सकता है 5 दिन में खुल जाए, लेकिन ऐसा मेरा कोई कमिटमेंट नहीं। लेकिन हम इसको महीना भर में सर मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, इसको खोलने का प्रयास करेंगे। आप मेरी सुनो, मैं आपको झूठी बात कह दूं, देखो मैं भगवान नहीं हूँ, सुनो मेरी बात, मैं कोई भगवान नहीं हूँ या मेरे पास कोई जादू की छड़ी जिसको मैं देख के बता दूँ मुस्लिम बात। हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। सुनो 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 सुनो, अरे सुनो माँ जी सुनो, अरे सुनो मेरी, अरे मत मानो आप, मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात सुनो माँ जी, मेरी बात सुनो, सुनो माँ जी, सुनो माँ जी, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनोगे। आ जाओ माँ जी, आ जाओ।
बाजी भाई अपनी जगह बैठ। और पीछे हमारा बच्चा दूसरा मजाए उठाया बुआ के घर है हमारी क्या फटा है हमको ताकत छोड़ो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी बात देखो ये आप 1 महीने 10 दिन 15 दिन ये गलत चीज है। देखो पुलिस की ड्यूटी आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इसमें नामजद FIR है और नामजद FIR को आप उसको रिमांड पे लीजिए वो सच्चा आपके सामने आ जाएगी। रत्तीलाल बोल रहा है सुनो भाई एक बार सुनो सर मैं बोलूं तो आदमी गया आपके पास में पुलिस थाना नादोती में फिर उसके बाद FIR दर्ज नहीं की मुलजिम को आपने पकड़ लिया डॉक्टर साहब का फोन आया फिर दोबारा आपने अरेस्ट किया उसको उसका नादोती में पटा दिया। जब ये पुलिस वाले ने मैं बताऊंगा आपको उसने कह दिया रहेगी किसके साथ में खाना खाया कहाँ सोया था। फिर आप जाइए 4 रात में रुक जाओ आप और सुबह आ जाना आपको खुलासा कर देंगे। अब वही आदमी कैसे पकड़ रहा है सिपाही आपका मैं खुलासा कर दूंगा आप जाइए सुबह। और अब वही आप बोल रहे हो पुलिस वाला कह रहा आज रात को कम से कम रात को 50 फोन खाए गया कहाँ पे FIR दर्ज करवाइए दोबारा आइए क्या जरूरत है FIR दर्ज कराने। मेरी बात सुनो टीकाराम की बात कर रहे हो ना टीकाराम में सुनो सर सुनिए प्लीज आप सुनो तो सही। टीकाराम में FIR की जहाँ तक मामला है मुकदमा दर्ज है ऐसे पूरी कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी बात जितने भी इश्यूज है उसको तस्दीक किया जा रहा है। हर चीज को किसी को संतुष्टि नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से वो आप मेरे से व्यक्तिगत मिल सकते हैं जो भी क्वेश्चन आप लिख के लाए हम सेटिस्फाई करेंगे। आपको लगे कि पुलिस में इस जगह फेलियर है आपको बताने का हक है मैं आपको 200% सेटिस्फाई। अरे हम कोई घोषणा और आश्वासन नहीं दे रहे। टीकाराम हमारा कोई विपक्षी नहीं है गांव में हमारी दुश्मनी नहीं है। हमारा काम है मेरिट पे सबको ट्रेस आउट करना। बदमाशी जिसने करी है वो अपनी गेम से बाहर जाए अपनी जगह जाए। रही बात भोगीराम की तो आपको मैं निवेदन करूं कि भोगीराम से पुलिस बार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक कोई चीज नहीं आ जाती तो कंक्लूड करना मुश्किल है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका शक है शक के आधार पर हम किसी को अरेस्ट कर लेते हैं कल ना घटना बदल जाती है और टीकाराम कहीं और परिस्थिति मिल जाता है तो क्या जवाब है बताइए आप। पहले तो टीकाराम का मिलना जरूरी है ना उसके लिए जितने भी संभव प्रयास है चाहे भोगीराम हो चाहे उसका दूसरा चीज अनूप हो चाहे उसकी बहन हो चाहे और भी कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो हमारे नोटिस में है जिसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है हम उन हर बिंदुओं में तफ्तीश कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। आपने कौन बोल रहा था अजी कौन बोल रहा था मैं बोल रहा हूँ ना फोन किया थाने से महुआ से नांदोती से और दोबारा आइए आप FIR दर्ज कराइए आपकी FIR हो रखी ना तो फिर थाना पुलिस जो सूचना दे रही है हम क्यों बुला रहे हैं आप आइए नांदोती का FIR दर्ज कराइए। अरे आप मेरा सुनो अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको मैं बोल रहा हूँ ना आप सुनो वो किसने फोन किया उसको छोड़ो सर। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरी बात में विश्वास है क्या पूरा विश्वास है। आप विश्वास नहीं तो कोई क्वेश्चन पूछो उसका जवाब दूंगा संतुष्ट करूंगा। मुकदमा दर्ज है आपका इन्वेस्टिगेशन में आपको बुलाया जा सकता है किसको बुलाया जा सकता है कोई शक के आधार पर बुलाया जा सकता है किसी को हेल्प मांगने के आधार बुलाया जा सकता है। बातों में कोई बात निकलती है तो पुलिस को मदद मिलती है। इससे किसी को बुलाया जाता है किसी को छोड़ दिया जाता है इसका ये नहीं हुआ इससे मिल गई उसको छोड़ दिया। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है जिसमें आपको विश्वास करना चाहिए। हमारा कोई एक्शन का काम नहीं जिस 20 साल की नौकरी है हम इसी प्रक्रिया को मैंने पूरी पुलिस फॉलो करती है और इसी माध्यम से कुछ सच्चाई पकड़ पाते और मुकदमे को ट्रेस कर पाते। फिर भी आपको कोई दिक्कत है कोई शक है कोई पुलिस से शिकायत है तो मैं इसे कैंप कर रहा हूँ लगातार। आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हो मेरा फोन नंबर आप नोट कर सकते हो। आप कह सकते हो हमने ये बात बताई पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और फिर मैं नहीं कहता हूँ आपको मैं आपको ठीक है बात बता तो आप मुझे
जिससे किसी को शक है और मेरी बात में विश्वास नहीं है तो बता एडिशनल साहब, जिस जगह पर ये वारदात हुई वहाँ खाली 4 प्राणी थे। दोनों उसकी बहन थी, एक उसका जीजा था और वो बच्चा था, एक कोई छोटा बच्चा था। जिस तरह की स्थिति पंच पटेलों को बयानों में उन्होंने दी है, जो बातें हुई है, मैंने भी उसका हमने अपने लेवल पे हम बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहाँ कैसे हुआ। अंदर से अंदर सोना, बाहर से कुंडी लगा देना, वो सारी आपकी मतलब रिपोर्ट्स में आ गई होंगी। जब ये इतना सा छोटा सा फील्ड है और उसके लिए 25 दिन आपने लगा दिए, 25 दिन तक आप ये मतलब इन्वेस्टिगेट कर नहीं पाए, इसमें बाहर की टीम कोई शामिल है या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है? तो पहले तो हमको उसको आप उसको क्लियर करिए हमको, ये उसी एरिया के विदिन कंपाउंड का मैटर है या बाहर से मैटर है, पहले तो ये बता दिए। उसके बाद में आपको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपके जो सोर्स बोल रहे हैं, क्या बच्चा सर्वाइव है, जिंदा है या कोई इसके साथ में हादसा होगा? 2 चीजों का जवाब अपन को वो तो बताना ठीक नहीं होता। कोई मुलजिम पुलिस ने चिन्हित किया होगा तो और आगे चला जाए, है ना। बच्चा जिंदा वाला तो जब पता लगे जब तक टाइम सचिनलाल जी, ऐसा करते हैं 10 दिन का अपन समय दे देते हैं। आप कोई बात नहीं बेटा, 10 दिन में अगर 7 नवंबर तक बच्चा नहीं ढूंढा तो 8 नवंबर को अपन सारे नादती में इकट्ठे होंगे और वहां से साधनों से चल के दिल्ली मुंबई ट्रैक को रोकेंगे, ठीक है। और उसमें ERCP भी जोड़ देंगे, बाकी किसी को पूछो। डॉक्टर साहब ने जो 10 दिन का टाइम दिया उसके लिए पूरी जनता सहमत है। सर मुकदमा नंबर 246 थाना नादौर की है सर, 246/21। हाँ सर, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज 2 साल हो गए उस मुकदमे को दर्ज किए हुए, और जो लड़की किसी के साथ कोई भगा के ले गया, वो मुझे आज ये जानकारी चाहिए आपसे कि 2 साल में आज तक आपके डिप्टी साहब ने मौका मुआयना तक नहीं किया, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। और आप सबके बीच में बता दूं सर, उस लड़की का हमने बड़ी मुश्किल से नहीं, ये नंबर नहीं बता रहा ना, इकट्ठे हुए हैं ना, के संबंध में इकट्ठे हुए। सुनो भाई, अच्छा बैठ जाओ, अरे सुनो भाई, बैठ जाओ। की बात पीछे डॉक्टर साहब ने कहा है, सुनो, 10 दिन का समय दे दें एडिशनल एसपी साहब को, 10 दिन का, नहीं तो 11वें दिन अपन नामवर्ती में डॉक्टर साहब ने बताया वो आदेश पर काम करेंगे। अब एडिशनल साहब से पूछना चाहेंगे, कोई जवाब हो तो बताओ। अरे ये तो चाहेंगे तो 10 घंटे में मिल जाएगा, 2 दिन भी होगा। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, आश्वासन दें या न दें कि 10 तारीख, हाँ दादी बोल, मैं ज्यादा दिन नहीं मैं ज्यादा दिन कौन डटू, न तो मैं 10 दिन डटू, नहीं मैं 5 दिन डटू। लोग चाहेंगे 2 दिन, बच्चों लोग सबको चाहेंगे। अब सीधी बात पड़े और बच्ची है मेरी दावा कुमाएगी कि बच्ची हेरेगी, का करेगी, भूलनी पड़ेगा बात, दिन पढ़ लिए।
रात दिन और नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात कही। बस सुनो भाई भैया अब कहना 2 दिन की है ना, तो 2 दिन की कह दें इसको। अब ठीक है, और नहीं मिला तो आओ दादी ओ दादी नहीं मिला तो अच्छा ये बताओ, जैसे नहीं मिला तो आंदोलन तो करना पड़ेगा ना तुम्हारा। अरे खैर अरे सुनो, अगर बयान जी, अगर 2-3 दिन में आदमी नहीं मिला अपना बच्चा टीकाराम, तो फिर अपन को आंदोलन करना पड़ेगा ना। नहीं कोई बोल, अरे सुनो, पटेल ने 2-3 दिन की खेती, 2-3 दिन में बच्चा नहीं आया तो फिर अपन को आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। आंदोलन समझे को नहीं कोई बात फिर ऐसा करो आप 5 या 11 आदमी अपना अंदर चलो अलग से बात करें, क्योंकि सबके बीच में नहीं होनी चाहिए। तो आप 11 आदमी तय हो जाओ अपने रजिस्टर साहब के साथ, अंदर को जानकारी जो अपन अंदर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन तारीख तय कर लेते हैं। दूसरा बाकी के मुकदमे भी अपन अंदर चर्चा कर लेते, जो भी सब, क्योंकि विशेषकर टीकाराम के लिए आए हैं पर बाकी के मामले अब सेक्रेटरी साहब ये अंदर करेंगे ना, बात हो गई नहीं। अब एसडीओ साहब बिजली वाला सेक्रेटरी को बुलाओ जो टैक्सों को लेकर बैठा है। क्यों भाई, अब डॉक्टर साहब की बातें सुनो, मेरी बात सुनो पटेलो, सुनो भाई। जो तुम्हारे गांव के लोग आए जिनको ज्यादा जानकारी है, उसमें 5 और 10 आदमी अंदर बैठ जाओ एडिशनल एसपी साहब के साथ में, तो अंदर की बात इनको बताओ। अपन चौड़े में बताएंगे, अपन कहेंगे कि नहीं वो कुलचुप टुटाना में है, भैया चौड़े में कहीं वो भाषा राजगढ़। तो जो अंदर की बात और गवाही बयान आपको पता है, ऐसे 10 लोग अंदर चलो, अपन अलग से बैठ कर बात कर लेते हैं। फिर अपन संतुष्ट नहीं होते तो अपन तारीख तय कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी की जो बातें हैं मुकदमे या जो बाकी के फरियाद आए वो बाद में एक उनकी सुनवाई अपन कर लेंगे, ठीक है। अब 10 आदमी हो जाए अंदर, जो भाई तय करो। अभी जो है भीतर चले एडिशनल एसपी से बात करेंगे, 10 आदमी चल करके, और डॉक्टर साहब भी होंगे। फालतू भीड़ नहीं हो, फालतू भीड़ नहीं करे, और जानकारी यहीं जभी है वो भी बोल देते हो कहाँ गए भाई। हाँ भाई, आप हाँ, जो गांव वाले भीतर जा रहे हैं, उसके बाद बाहर आकर के डॉक्टर साहब ने कहा वो तय करेंगे अपनी बात। एडिशनल साहब भीतर चलो, सब यहाँ बैठे नहीं लगता, डॉक्टर साहब ही आ रहे हैं, सब अपनी जगह बैठ जाए। सब अच्छा होगा, सबकी जो है बात बनेगी आपकी। अरे बात बनेगी भाई, भीतर नहीं जाना कोई भी, बैठ जाए और 2-5 आदमी जो बुलाए वही चले। भाई जब तक डॉक्टर साहब, हेलो, ये सारे लोग हैं, यहाँ से नहीं जा कोई भी, जब तक ये आ रहे 10 मिनट में वापस आ रहे डॉक्टर साहब, उसके बाद में यहाँ से जाए, सभी लोग इंतजार करें भाई।